जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग सेट थ्योरी का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो लेक्चर चालू करने से पहले आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दे, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। चलिए अगर आप हमारा 3D और मैट्रिसेस का ऑब्जेक्टिव लेक्चर नहीं देखे तो आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, पूरे प्लेलिस्ट का आप देख लीजिएगा। चलिए सब फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द यूनियन ऑफ द टू सेट। एक सेट ए दे रखा है 2,3 एंड सेट बी दे रखा है 4। तो आपको फाइंड करना है कि यूनियन ऑफ टू, यानी यूनियन आपको निकालना है। ऑप्शन ए दे रखा है ए यूनियन बी इक्वल टू 2,3, ऑप्शन बी दे रखा है ए यूनियन बी 2,3,4, और ऑप्शन सी दे रखा है ए यूनियन बी 2,4, और ऑप्शन डी दे रखा है ए यूनियन बी इक्वल टू 3,4 दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले आपको यूनियन निकालना चाहिए, तो इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये रटने वाला क्वेश्चन नहीं है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। तो न्यूमेरिकल बेस को जब तक आपको बेसिक सा लेक्चर आपको नहीं समझ में आएगा कि यूनियन क्या होता है तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप बेसिक सा लेक्चर देखना चाहते हैं तो आपको आई कार्ड मिल जाएगा सेट थ्योरी का, आप वहां से देख लीजिएगा। 2-4 लेक्चर है, आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो फिर सेट थ्योरी से आने वाला आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए हम लोग का सेट ए दे रखा है, सेट ए दे रखा है 2,3, और सेट बी दे रखा है, सेट बी दे रखा है 4। ओके, तो हम लोग क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है। देखिए ए ऊपर को देंगे तो यूनियन, नीचे को देंगे तो इंटरसेक्शन, याद रखिएगा। तो देखिए यूनियन में क्या होता है, आपको सीरियल वाइज से लिख देना है, सीरियल वाइज से लिख देना है। तो क्या देखिए 2 के बाद क्या आना चाहिए, 3 के बाद क्या 4 आना चाहिए, तो ये इसका यूनियन होता है, यानी 2,3,4। तो ये इसका यूनियन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा अपना करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी ए यूनियन बी इक्वल टू 2,3,4। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट। अब इसमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। 2 सेट दे रखा है, सेट ए दे रखा है 3,4, सेट बी दे रखा है 5,4 दे रखा है। ऑप्शन ए दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 3,4,5, और ऑप्शन बी दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5,4, और ऑप्शन सी दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 मतलब एम्प्टी सेट होता है, यानी कुछ भी नहीं एलिमेंट। और ऑप्शन डी दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 4 दे रखा है। ओके, तो चलिए इस प्रकार क्वेश्चन को भी कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए ध्यान दीजिएगा। आपका सेट ए दे रखा है, सेट ए क्या दे रखा है, सेट ए दे रखा है 3,4 दे रखा है, एंड सेट बी दे रखा है, सेट बी क्या दे रखा है, सेट बी दे रखा है 5,4 दे रखा है। देखिए तो इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन में जो दोनों में मैच कर रहा होगा एलिमेंट, जो दोनों में एलिमेंट मैच कर रहा होगा वही उसका इंटरसेक्शन होगा। देखिए ये दोनों में क्या मैच कर रहा है, 4 मैच कर रहा है, 5,3 मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है तो 5,3 को छोड़ देंगे, जो मैच नहीं करेगा उसको छोड़ देंगे, और जो मैच करेगा उसको लिख देंगे, दैट इज ए इंटरसेक्शन, यानी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। तो हम लोग कौन सा ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू सेट, यानी 2 सेट के बीच का आपको डिफरेंस फाइंड करना है। तो सेट ए दे रखा है 1,2 एंड सेट बी दे रखा है 2,5। तो देखिए ऑप्शन ए दे रखा है आपको ए माइनस बी इक्वल टू 1,5, ऑप्शन बी दे रखा है ए माइनस बी इक्वल टू 2, और ऑप्शन सी दे रखा है ए माइनस बी इक्वल टू 1,2,5 दे रखा है, ऑप्शन डी दे रखा है a माइनस बी इक्वल टू 5, ए माइनस बी इक्वल टू 5। तो देखिए तो इसमें जो डिफरेंस ऑफ टू सेट होता है ना, पहले सेट लिख लेते हैं। सेट ए दे रखा है हम लोग का, सेट ए दे रखा है हम लोग का 1,2, और सेट बी दे रखा है हम लोग का, सेट बी दे रखा है हम लोग का 2,5, सेट बी दे रखा है हम लोग का 2,5। देखिए सेट को हमेशा मंथली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टू सेट और इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, ये दोनों में क्या फर्क है, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों का एक दूसरे के अपोजिट है। इसमें आप क्या किए, जो कॉमन था
जो आपका कॉमन था वो लिखे। अब इसे क्या करेंगे कि जो कॉमन है उसको छोड़ देंगे, जो कॉमन है उसको ये दोनों एलिमेंट को छोड़ देंगे, बाकी को लिख देंगे, तो वही हमारा डिफरेंस ऑफ टू सेट हो जाएगा। यानी a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा, क्या क्या मैच किया, 2 मैच किया, छोड़ देंगे तो क्या नहीं मैच किया, 1 नहीं मैच किया और 5 नहीं मैच किया, तो ये आपका ए आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, कंसेप्ट भी आपका बेसिक क्लियर हो रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का है। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। सेट Q दे रखा है 3,6 एंड सेट P दे रखा है 5, और ऑप्शन दे रखा है A क्रॉस P इक्वल टू 3,5,6, और ऑप्शन B दे रखा है Q क्रॉस P और दे रखा है 3,5 और फिर 6,5 दे रखा है। ऑप्शन C दे रखा है Q क्रॉस P इक्वल टू 15,18 और ऑप्शन डी दे रखा है A एंड C बोथ। ओके, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे ऑप्शन सी आपको लग रहा होगा करेक्ट है, भाई प्रोडक्ट निकालने बोल रहा है यानी गुना करने बोल रहा है, तो यहाँ 5 आई 15 और 6 18, तो ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा। दैट इज ऑप्शन इज सी इज रॉन्ग, पूरा रॉन्ग है, किसी भी एंगल से ऑप्शन सी करेक्ट नहीं है। चलिए इसको प्रोडक्ट कैसे निकालते थोड़ा वो सीख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्यू सेट क्या दे रखा है? क्यू सेट हम लोग का दे रखा है 3,6 और सेट P क्या दे रखा है? सेट P दे रखा है हम लोग का 5, सेट P दे रखा है हम लोग का 5। अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, P क्रॉस Q क्रॉस P कैसे निकालेंगे, अब ध्यान दीजिएगा। देखिए इसका जो भी एलिमेंट है, इसमें जितने भी एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट होगा P में उसको लिखेंगे। देखिए 3,5, अगर यहां पे 6 भी रहता, 7 भी रहता, तो फिर यहां लिखते 3,6 और 3,7। ओके, इस प्रकार से फिर सेकेंड के साथ सबको एक बार लिखते, इस प्रकार से लिखेंगे। तो यहां पे हम लोग का एलिमेंट नहीं है तो इसीलिए हम लोग यहां पे एक बार ही लिखेंगे और यहां पे हो जाएगा 6,5। ओके, तो ये आपका Q क्रॉस P आएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का करेक्ट क्या है? ऑप्शन नंबर करेक्ट बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज नेचुरल नंबर इज व्हाट, नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑप्शन ए दे रखा है 2, 4, 6, 8 अप टू इनफिनिटी तक, और ऑप्शन बी दे रखा है -2, 3, 5, 7 अप टू इनफिनिटी तक, और ऑप्शन सी दे रखा है 1, 2, 3, 4 अप टू इनफिनिटी, और ऑप्शन डी दे रखा है 0, 1, 2, 3 अप टू इनफिनिटी तक। तो देखिए तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आप हमेशा ध्यान रखिएगा जब नेचुरल नंबर की बात करेगा ना, तो नेचुरल नंबर जीरो को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट आएगा सब नेचुरल नंबर होता है, टोटल नेचुरल नंबर होता है। तो हम लोग को ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी 1 से जो नंबर चालू होता है और जो इनफिनिटी तक का जाता है वो दैट इज नेचुरल नंबर। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज इवन नेचुरल नंबर, क्या बोल रहा है? व्हाट इज इवन नेचुरल नंबर? ऑप्शन ए दे रखा है 1, 2, 3, 4 और ऑप्शन इनफिनिटी तक जा रहा है। ऑप्शन बी है -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इनफिनिटी तक, और ऑप्शन सी दे रखा है 0, 1, 2, 3 अप टू इनफिनिटी, और ऑप्शन डी दे रखा है 2, 4, 6, 8 अप टू इनफिनिटी तक दे रखा है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हो जाएगा? अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो इवन नेचुरल नंबर है, व्हाट इज इवन नेचुरल नंबर क्या होता है? देखिए तो आपका नेचुरल नंबर क्या हो रहा था, 1 से जो इनफिनिटी तक जा रहा था वो आपका नेचुरल नंबर था, लेकिन जब इसी में इवन की बात करेगा तो इवन में क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सॉरी यहाँ 2 भी होगा, 2 आ जाएगा, जो 2 से भाग लगना 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 10 आ जाएगा, इससे अप टू इनफिनिटी तक जाएगा। तो इस प्रकार का दैट इज इवन नेचुरल नंबर होगा। ओके, तो हम लोग का ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो गया। अब चलिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? व्हाट इज होल नंबर,
व्हाट इज होल नंबर इज व्हाट, क्या होता है होल नंबर, क्या होता है। ऑप्शन ए दे रखा है 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, और ऑप्शन बी दे रखा है -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, और ऑप्शन सी दे रखा है 2, 4, 6, 8 अप टू इन्फिनिटी, ऑप्शन डी दे रखा है 1, 3, 9, 11 अप टू इन्फिनिटी। ओके, अप टू इन्फिनिटी। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा है होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है, होल नंबर जो ऐसे डिजिट जो 0 से स्टार्ट हो रहा हो, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी तक जाता है, तो ये होल नंबर कहलाता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, चलिए अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 है। चलिए इतना पहले नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड ए क्रॉस बी एंड ए इक्वल टू 2, 1 और बी इक्वल टू 3, 4। तो आपको ए क्रॉस बी निकालना है और आपको 2 सेट दिया गया है। तो ऑप्शन ए दे रखा है आपका ए क्रॉस बी इक्वल टू 2, 3, 4, ऑप्शन बी दे रखा है ए क्रॉस बी इक्वल टू 2, 3, 1, 3, 2, 4 और 1, 4, और ऑप्शन सी दे रखा है ए क्रॉस बी इक्वल टू 5 यानी एम्प्टी एलिमेंट, और ऑप्शन डी दे रखा है ए क्रॉस बी इक्वल टू 1, 2, 3, 4 दे रखा है। तो इस केस में इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। तो सबसे पहले आप क्रॉस प्रोडक्ट फिर से आपको निकालना सिखाते हैं, क्वेश्चन और आ गया। तो अब अच्छे से आप गौर कीजिएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 सेट हम लोग का ए क्या दे रखा है, सेट ए दे रखा है हम लोग का, सेट ए दे रखा है 2, 1 दे रखा है। ओके, और सेट बी दे रखा है, सेट बी दे रखा है हम लोग का, सेट बी दे रखा है हम लोग का 3, 4। ओके, यही है। चलिए अब हम लोग क्या निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, पहले 2 को लेंगे, 2 और 3 फिर कॉमा, फिर 1 देंगे और 3 लिखेंगे, फिर कॉमा 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे और फिर 1, 4। यानी इससे आप क्या समझे, इससे आप क्या समझे कि इसके साथ जो भी एलिमेंट रहेगा तो इसका हर एक एलिमेंट को एक अलग पेयर में लिखना है। आप खुद में एक सेट लिख देना है आपको। यानी आपका जितना भी इसका डिजिट होगा, इसका जितना भी डिजिट होगा उसका डबल होगा इधर वाला सेट का। ओके, तो चलिए, तो हम लोग का ये आंसर आया। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, तो आई होप ये सेट थ्योरी का लेक्चर आपको समझ में आया होगा और अच्छे से आप समझ लिए होंगे और बेसिक कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा, ताकि सेट थ्योरी से आने वाला हर ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व कर पाए। तो अगर आप हमारा मैट्रिसेस का ऑब्जेक्टिव और ट्रिग्नोमेट्री का ऑब्जेक्टिव लेक्चर नहीं देखे तो आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां से आप जाके देख लीजिएगा, आपको काफी हेल्प होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, लव यू ऑल।